हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इस वीडियो में आज क्या कवर करने जा रहा हूं? आज मैं इस वीडियो को कवर करूंगा न्यू प्रॉफिट रेशियो, आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक का नाम मैंने बताया न्यू रेशियो, और वो भी किस चैप्टर में मेरे बच्चे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। तो सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है। देखिए मेरे बच्चे, जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर मिलकर बिजनेस को चला रहे होते हैं और उनको ये चाहिए, उनको ये आवश्यकता है कि एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए आपको जो पुराने पार्टनर हैं उन सब की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तभी हो सकता है जब बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स पहले अपनी कंसेंट दे दें। अगर उनमें से एक भी मना कर देता है तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास पहले से 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ये हमारे पास ऑलरेडी कितने पार्टनर्स हैं मेरे बच्चों? 3 पार्टनर्स हैं। तो इन पार्टनर्स का नाम हो गया ओल्ड पार्टनर्स, ये पुराने हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि एक पार्टनर और जिसका नाम है डी, इसको हम अपनी फर्म में बुला लें। क्या करें मेरे बच्चों? अपनी पार्टनरशिप फर्म में हम डी को बुला लें। तो मेरे बच्चे, डी को हम बोलेंगे न्यू पार्टनर। क्या बोलेंगे? न्यू पार्टनर। ये मेरा न्यू पार्टनर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो एमसीक्यू में आपको बता रहा हूं कि इसके आने को लेकर अगर ये तीनों एग्री कर दें, ये तीनों कह दें यस, यस और यस, तब तो ये बंदा एडमिट हो सकता है। अगर इनमें से किसी एक ने भी ये कह दिया, सपोज सी ने कह दिया नो, मैं नहीं चाहता कि डी आए, तो अगर सी ने मना कर दिया तो आप एक नए पार्टनर को कभी भी उनकी फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। ये बात सबको क्लियर हो गई? अब मेरे बच्चों, जब एक नया पार्टनर आता है तो होगा क्या? सिचुएशन ये होगी कि जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में बट रहा था, अब वो 4 लोगों में बटेगा। तो कहानी का सारांश ये है कि इसमें हमें सीखना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना, क्योंकि अब जो प्रॉफिट होगा वो 4 लोगों में बटेगा। और हम एक और टॉपिक इसके साथ साथ कवर कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा न्यू रेशियो, और साथ में आपको फ्री में मिल जाएगा क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब एक और थ्योरी के लिए एक छोटी सी बात, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले, जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो मेरे बच्चों, हमारे बीच में जो पुराना एग्रीमेंट था, हमारे पुराने पार्टनर्स कौन थे? ए, बी और सी। जो पुराना एग्रीमेंट इनके बीच चल रहा था वो खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट चालू हो जाएगा जिसे हमने नाम दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया और नया एग्रीमेंट ए, बी, सी और डी यानी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर के साथ आप चालू करोगे, जिसको हमने नाम दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें फर्म कंटिन्यू रहती है, बस डिफरेंस क्या है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट चालू हो जाता है। ठीक है बच्चों? तो अब आज का टॉपिक हम जल्दी से बात करते हैं। टॉपिक का नाम होगा कैलकुलेशन
ऑफ न्यू रेशियो। तो आप जरा बोर्ड पे जल्दी से एक बार देखना शुरू करिए। मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बड़ा अच्छा सा ये टॉपिक है मेरे बच्चों और बहुत सिंपल है। देखिए एडमिशन में जब हम नया रेशियो की बात करें तो मैं इसको बड़े सिंपल वे में आपको 4 केसेस समझाऊंगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये चारों केस में से कौन सा केस है और उस हिसाब से आप क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हम बात करेंगे केस नंबर 1। किसकी बात कर रहे हैं? केस नंबर 1। ये आज मैं बात कर रहा हूं। पहले आपको पहली केस है ये, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। जब आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन हो एंड ओल्ड पार्टनर शेयर इज गिवन। ओल्ड पार्टनर शेयर इज गिवन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों। ये केस नंबर 1 है। क्या कह रहा हूं? जब ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन हो और नए पार्टनर का शेयर गिवन हो और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसको कहते हैं केस नंबर 1। सर समझ में नहीं आया, क्या आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा देंगे? हाँ मेरे बच्चों, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं समझाता हूं। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि A एंड B मेरे पुराने पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2। मैं बड़े शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये मेरे कौन से पार्टनर हैं मेरे बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स, और इनका रेशियो क्या है? 3:2। अब बच्चों C आया और ये नया पार्टनर है, ये एडमिट हुआ है। आप ऐसे समझ लीजिए C इज एडमिट या एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए। तो मेरे बच्चों ये केस नंबर 1 है। क्या है? केस नंबर 1। फिर से बता देता हूं, मैंने क्या लिखा था? जब आपके पास न्यू पार्टनर का क्या गिवन हो मेरे बच्चे? शेयर गिवन हो। ये रहा मेरा न्यू पार्टनर का शेयर। और मेरे पास ओल्ड पार्टनर का क्या गिवन हो बच्चों? शेयर गिवन हो। तो ये रहा मेरे पास ओल्ड पार्टनर का शेयर। तो ऐसे केस को मैं बोलता हूं कि ये केस नंबर 1 है। सर क्या होगा अगर ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन ना हो? तो क्या ये केस नंबर 1 नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा बेटा। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसमें पार्टनरशिप डीड पढ़ी है जिसमें हमने लिखा है या पढ़ा है कि अगर ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं होता तो आप एज्यूम कर लेना क्या होगा? 1:1। तो भी ये केस नंबर क्या आएगा? 1। तो पहले तो काम ये होगा कि आप इसे आइडेंटिफाई करिए कि क्या ये केस नंबर 1 है या ये केस नंबर 1 नहीं। तो आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज केस नंबर क्या मेरे बच्चों? 1। अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? सर कैसे क्वेश्चन करना है ये भी डिस्कस करते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो मैं आपको जरा प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। आप उसी तरीके से अगर प्रेजेंट करते हैं तो आपको मार्क्स भी थोड़े अच्छे मिलेंगे। कोई कटिंग वटिंग ना करें। और इसको केस को आइडेंटिफाई करने के बाद एक अजम्पशन जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा। अजम्पशन क्या है कि ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो, जरा जल्दी से लिख लीजिए, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं होगा। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अनलेस एंड अनटिल मेंशन इन द क्वेश्चन। मतलब जब तक क्वेश्चन ना कह दे कि ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो चेंज करो तब तक मैं चेंज नहीं करूंगा। अभी क्या मेरे क्वेश्चन ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। ये केस नंबर 1 है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए A एंड B का ओल्ड शेयर आपको ऑलरेडी गिवन है मेरे बच्चों। क्या है? 3:2। C शेयर यानी नए पार्टनर का शेयर 1/5 है। केस नंबर 1 आइडेंटिफाई हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले मानेंगे लेट द फर्म शेयर बी 1। क्या मानेंगे?
लेट द फर्म शेयर बी 1, फर्म का शेयर मैं मानूंगा 1, और अब मैं रिमेनिंग शेयर निकालूंगा, रिमेनिंग शेयर सी को देने के बाद 1 में से 1/5 चला गया तो मेरा रिमेनिंग शेयर कितना बचा? मेरा रिमेनिंग शेयर बचा 4/5। सी को देने के बाद जो मेरा रिमेनिंग शेयर बचा वो बचा 4/5। और मेरी अजम्पशन याद रखिए, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं होगा, ये मैंने माना था। तो मेरे बच्चे इस बचे हुए शेयर को ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में लेकर जाएंगे, यानी 3:2। यानी अगर मैं बात करूं ए का नया शेयर क्या होगा, तो ए कहेगा देखो जो बचा है उसका मुझे 3/5 दे दो, 3:2 उसका रेशियो था, तो वो कहेगा मुझे 12/25 दे दो। अब बी ए कहेगा अच्छा तो जो बचा था 4/5 उसका 2/5 मैं लेके जाऊंगा, 8/25। अब सी को मत भूल जाइएगा, सी का न्यू शेयर क्या होगा? सी कह रहा है मेरा भी तो बताओ, तो ए और बी कह रहे हैं अरे पागल, तुझे तो तेरा शेयर पता ही है, तुझे तेरा शेयर कितना दिया था हमने? सी को कितना दिया मेरे बच्चों? हमने सी को दिया 1/5। तो अब अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो एलसीएम आएगा 25, तो 12:8:5 ये मेरा आएगा न्यू रेशियो। याद रखिएगा न्यू रेशियो हमेशा तीनों पार्टनर्स यानी जो नया पार्टनर है उसको मिलाकर निकालना, पुराने पार्टनर्स का मत निकाल देना। तो ये मेरा आएगा न्यू रेशियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम हो प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखना, ए और बी का ओल्ड शेयर, फिर न्यू पार्टनर का शेयर, और फिर ये प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। आप फटाफट इसको कॉपी करिए, फिर मैं इसी केस में आपको थोड़ा सा चेंज करके कुछ दिखाऊंगा। अब इसी केस में क्या चेंज हो सकता है, देखो मेरे बच्चे, मैं क्या करूंगा, मैं इसी केस में, मतलब क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, केस नंबर 1 ही है, इसका पर्यायवाची बता रहा हूं कि ए और बी का रेशियो है 3:2, सी आया 1/5 शेयर के लिए, और ये डिसाइड हुआ, मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे बच्चों, यहां पर लिख देता हूं, इट वॉज डिसाइडेड दैट न्यू शेयर ऑफ A and B is equal, या कुछ भी और हो सकता है। तो मेरे बच्चों हमने एक अजम्पशन मानी थी, अजम्पशन ये मानी थी कि पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा। क्या मानी थी? हमने मानी थी कि नहीं होगा, यही तो मानी थी। लेकिन अब आप देखो ये खुद ही ढीठ पने पे उतर आए, ये कह रहे हैं कि हम अपना रेशियो चेंज करेंगे और वो रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो वो अजम्पशन को आप भाड़ में जाने दो, उस अजम्पशन को आप कभी भी काउंट मत करना। अब आपका क्वेश्चन तो वैसे ही शुरू होगा, है तो केस नंबर 1 ही, लेट द फर्म शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर आएगा 1 में से 1/5 गया, बचेगा कितना? 4/5। तो पहले अजम्पशन ये थी कि उनका रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन अब वो लोग चाह रहे हैं कि चेंज हो जाए, तो भैया होने दो। तो मेरे बच्चे अब इसको ए और बी किस रेशियो में लेकर जाएंगे? 1:1 में, यानी यहां से क्वेश्चन चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप क्या करोगे? ए का न्यू शेयर 4/5 का 1/2 यानी कि 4/10, बी का भी सेम आएगा 4/10, सी का हमें पता था कितना होगा 1/5। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो अब मेरा एलसीएम 10 आएगा और आएगा 4:4:2। सर क्या इसे और सिंपलीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ये कट जाएगा 2 से, 2:2:1 विल बी माय न्यू रेशियो। तो मेरे बच्चों केस नंबर 1 में 2 सब केसेस निकाल दिए मैंने। पहला ये था कि ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं होगा, दूसरा ये था कि ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको न्यू शेयर तो निकाल लिया, अब अगर आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़े, क्योंकि मैंने कहा था वो फ्री में पढ़ा दूंगा इसी वीडियो के साथ, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है? फॉर्मूला लिख लीजिए मेरे बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर।
अगर ये केस नंबर 1 हो जो आइडेंटिफाई आपने कर लिया और उसमें पहला ही सब केस हो जिसमें ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो जो ओल्ड शेयर होगा वही सैक्रिफाइसिंग भी होगा। आप निकाल के देख लेना। तो बड़े क्वेश्चंस में जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो दोबारा मत निकालना, लेकिन अगर ये रेशियो चेंज हो गया ओल्ड पार्टनर्स का तो आपको निकालना पड़ेगा ओल्ड शेयर माइनस क्या करोगे मेरे बच्चे, न्यू शेयर करके। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, इसको मिटा देता हूं। आगे आएंगे हम केस नंबर 2 पर। तो जल्दी से हेडिंग डालिए केस नंबर 2। केस 2 व्हेन जो न्यू पार्टनर आया परचेज his share from old partner in particular ratio, किसी रेशियो में नए पार्टनर ने अपना शेयर खरीदा। अब ये कैसे क्वेश्चन होगा, देखो मेरे बच्चे, मैं इसको बड़े सिंपल वे में समझाऊंगा। पहले आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो। मैंने क्या बोला कि ये जो नया पार्टनर आ रहा है ये अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से खरीद रहा है किसी पर्टिकुलर रेशियो में या ले रहा है। तो मेरे बच्चे इसका एक एग्जांपल मैं प्रॉपर क्वेश्चन बना रहा हूं। ए एंड बी का ओल्ड शेयर 3:2 ही है। सी इज एडमिटेड, सी आया 1/5 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आया मेरे बच्चों, 1/5 शेयर के लिए। अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूं तो ये कौन सा केस होगा, ये केस नंबर 1 होगा। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही टुक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये है मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जो उसने ए और बी से कैसे लिया है, इक्वली लिया है। तो अब इस क्वेश्चन को करें कैसे, देखिए मेरे बच्चे ये केस नंबर 1 नहीं है, तो इसमें आप लेट द फर्म शेयर बी 1 मत मानिएगा। क्वेश्चन कैसे करा जाए, आप लिखेंगे ए एंड बी का ओल्ड शेयर, आपको ऑलरेडी मेंशन है। कितना ओल्ड शेयर है मेरे बच्चों, 3:2 ये मेंशन है। अब आपका सी का शेयर आपको गिवन है 1/5। ये शेयर उसने ए और बी से 1:1 में खरीदा। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब तक क्वेश्चन निकालने को कर ना कहे आप मान लीजिएगा कि वो इक्वली है, क्योंकि ए ने 1 दिया, बी ने 1 दिया। अब हम न्यू शेयर पे फोकस कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं कि सी के आने से ए ने क्या सैक्रिफाइस करा, उसने सी के शेयर का आधा दिया यानी 1/10, और बी ने भी यही सैक्रिफाइस करा, सेम टू यू, 1/5 का 1/2 यानी 1/10। तो सी के आने से ए और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ा। सी के शेयर का आधा 1/2 जो भी रेशियो था, अगर मैं कहता 2:3 तो 2/5 और 3/5, जिस भी रेशियो में वो लोग शेयर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लोगे, ये आपने क्या निकाला, सैक्रिफाइसिंग शेयर। ये हमने निकाला सर सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब आप लिखेंगे एक फॉर्मूला कि न्यू शेयर क्या होता है। देखिए जो पुराना था वो तो था ही, माइनस क्या मेरे बच्चों, सैक्रिफाइसिंग शेयर। जो ओल्ड शेयर था वो तो था, जो उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया वो माइनस कर दो तो न्यू आ जाएगा, सिंपल है। तो अगर मैं ए की बात करूं, ए का ओल्ड था 3/5, आपको दिख रहा होगा, और सैक्रिफाइसिंग था 1/10। आप ए का न्यू निकालेंगे। बी की बात करूं तो 2/5 माइनस 1/10,
और सी की बात करूं, वो कह रहा है ब्रो चिल, मेरा शेयर कितना है मुझे मालूम है ऑलरेडी 1/5, तो कुछ माइनस वाइनस मत कर देना इसमें से। अब मेरे बच्चों ये अगर मैं एलसीएम लूं तो आएगा 10, 5 2 जा यानी ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये आ गया 5/10, अब ये हो गया 3/10, ये हो गया 1/5। तो मेरे बच्चों अब अगर मैं न्यू शेयर की बात करूं, एलसीएम लेके आएगा 10, न्यू शेयर आएगा 5:3:2, ये मेरा आएगा न्यू शेयर। तो ये हो गया केस नंबर 2। आप इसको भी जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा केस नंबर 3 की तरफ। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करिए। जी बच्चों, तो काम था केस नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, उसमें मैंने बताया कि ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन होगा और क्या गिवन होगा, नए पार्टनर का शेयर, और कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन नहीं होगी। वो केस नंबर 1 था जिसके 2 सब केसेस थे। केस बी में मैंने आपको क्या पढ़ाया, जिसमें ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन होगा और क्या गिवन होगा, नए पार्टनर का भी, और नया पार्टनर अपना शेयर किसी पर्टिकुलर रेशियो में क्या कर रहा होगा, खरीद रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब आता हूं केस नंबर 3 में। 2 और 3 में एक माइनर सा डिफरेंस है जो बच्चे समझते नहीं है, और जब नहीं समझते हैं तो गलती हो जाती है। तो वो माइनर सा डिफरेंस मैं अभी बोर्ड पे इसी केस के साथ समझाता हूं, आप ध्यान से देखना और समझना। केस नंबर 3 आप हेडिंग डालिए, मैं फर्स्ट वाली लाइन मिटाने की कोशिश करता हूं, नीचे का कुछ ना मिट जाए। ठीक, तो केस नंबर 3, when sacrificing share are already given, क्या है मेरे बच्चों, सैक्रिफाइसिंग शेयर आपको ऑलरेडी क्या करा हुआ है, निकाल कर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन भी ऐसे ही रखते हैं, ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही टुक, यहां से चेंज करता हूं, विच ही टुक 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए पहले और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, उसमें लिखा था विच ही टुक इन इक्वल रेशियो, तो रेशियो से आपने क्या निकाला था, शेयर, और फिर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर करके आपने न्यू शेयर निकाला था। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑलरेडी गिवन है, मैं इसको हिंदी में आपको कन्वर्ट करके लैंग्वेज समझाता हूं। ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, सी आया 1/5 शेयर के लिए, जिसमें ए ने दिया 1/10 अपनी तरफ से शेयर, ले लो, रेशियो नहीं ये शेयर है, फ्रॉम लिखा है, और बी ने अपनी तरफ से दिया फ्रॉम 1/10 शेयर। तो मेरे बच्चों मुझे ये वाला स्टेप करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्टेप फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्टेप तो मुझे ऑलरेडी क्या है, गिवन है। 1/10 ए ने दिया, 1/10 बी ने दिया। मैं डायरेक्टली लिखूंगा ये स्टेप, मैं न्यू शेयर निकालूंगा और उसका फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस क्या मेरे बच्चों, सैक्रिफाइस, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन मैंने सेम ही रखा था, आपको समझाने के लिए था। तो जब भी लिखा हो रेशियो, पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालो, और जब भी शेयर गिवन हो, लिखा हो फ्रॉम 1/10 ए से, फ्रॉम 1/10 ये शेयर होता है, तो आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप ना करके डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, ओल्ड शेयर माइनस क्या मेरे बच्चों, सैक्रिफाइसिंग शेयर। आई होप आपको केस नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं मेरे बच्चों केस नंबर 4 की तरफ। यह आखिरी केस है,
4 केसेस में हमने अपनी वीडियो को कवर किया था। तो केस नंबर 4 पे आता हूं। When new partner share is not given, जब आपको नए पार्टनर का क्या गिवन ना हो मेरे बच्चे, शेयर गिवन ना हो। ये कैसा क्वेश्चन हुआ सर? मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के समझा देता हूं, क्वेश्चन को जरूर कॉपी कर लीजिएगा मेरे बच्चों। ए एंड बी का ओल्ड शेयर हर बार 3:2 ही है। सी इज एडमिटेड बट आई डोंट नो फॉर हाउ मच शेयर, बट आई नो ए सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर। फ्रॉम नहीं लिखा है तो पहले ऑफ लिखा है, तो पहले आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। अगर मैं 1/2 फ्रॉम लिख देता तो ये ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन होता। ध्यान से समझिएगा, 1/2 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। आइए न्यू शेयर निकालते हैं। तो मेरे बच्चे इसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए एंड बी का ओल्ड शेयर जो आपको गिवन है ऑलरेडी 3:2। सी का आपको पता नहीं, लेकिन आपको यह पता है कि सी के आने से ए ने सेक्रीफाइस करा अपने शेयर का। ए का शेयर था 3/5, अपने शेयर का 1/2 यानी 3/10। अब बी कह रहा है अच्छा मैंने क्या सेक्रीफाइस करा, तो हम कह रहे हैं तेरा शेयर कितना था 2/5 और तूने क्या सेक्रीफाइस करा 1/3। ये ऑफ लिखा था, तो ऑफ का मतलब होता है कि मुझे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। अगर मैं वहां लिख देता कि बी ने सेक्रीफाइस करा 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम लिख देता तो आपका शेयर बी का ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली 2/15 उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको गिवन होता। अब हमें न्यू शेयर निकालना है। अब इसका फॉर्मूला होता है पुराना माइनस सेक्रीफाइस। अगर मैं ए की बात करूं, ए का पुराना 3/5 माइनस 3/10, बी का पुराना 2/5 माइनस 2/15 और सी का जो न्यू शेयर होगा, सी अभी रो रहा है, वो कह रहा है मेरा शेयर तो बता दो। तो ए और बी कह रहे हैं देख मैंने तेरे को जो भीख दी थी वो 3/10 दिया था और बी कह रहा है मैंने तुझे 2/15 दिया था। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारा सी अंकल का न्यू शेयर आ जाएगा। तो मेरे बच्चों क्या आएगा ये मैं नहीं बता रहा, ये आप कैलकुलेट करिए। मैं देखूंगा कि लास्ट तक ये वीडियो किसने देखी। कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। आप उस आंसर को जल्दी से दीजिए, एलसीएम लेके इक्वल करिए और मुझे बताइए कि इसका न्यू शेयर कैसा आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकालना सीख चुके होंगे। अब हम अगली वीडियो को कवर करेंगे कल, जिसमें मैं बात करूंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। थैंक यू स्टूडेंट।